हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये है सावन का सोमवार। तो मैंने, ऋतिक ने, मम्मी ने, हम तीनों ने रखा था व्रत। तो ये क्या है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मंदिर नहीं, हमारा मंदिर भी है पास में ही, मतलब कि 5-7 मिनट के रास्ते पे है। तो बारिश करके नहीं आए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे यहाँ पे, हमारे साइड पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मम्मी ने क्या, हमारा छोटा सा शिवलिंग था तो उसी से पूजा हम कर रहे थे। और बेलपत्र हम एक दिन पहले हम ले आए थे। बेलपत्र, ये बेलपत्र का पेड़ हमारे घर के सामने ही है, वहाँ से ले आए थे हम कल। तो ये सब कुछ हम पूजा वगैरह पाठ कर रहे हैं, तो हम तीनों बैठे हुए थे। तो ये मैं पानी चढ़ा रही हूँ शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, और आगे फ़ोटो लगा रखी है हमने। तो हम पूजा वगैरह कर रहे थे। और अभी 8, शायद 8, साढ़े आठ हो रहे हैं इस समय पे टाइम। और ऋतिक क्या है, ऋतिक ने एक्साइटमेंट में व्रत रखा हुआ है। कहता मैं भी व्रत रखूँगा। उसने आज से पहले कभी व्रत नहीं रखा है, कोई भी व्रत नहीं रखा होगा। तो कहता कि माँ मुझे भी व्रत रखना है। तो फिर हमने बोला चल रख ले, तेरा दिल करता है। तो फिर भाई इसको कर तो लिया इसने एक्साइटमेंट में व्रत, पर पूरे दिन कि माँ मुझे भूख लग रही, माँ मुझे भूख लग रही है। हमने क्या कहा कि ऋतिक तूने इस बार व्रत रख तो लिया बेटा, अगली बार रख मत लेना तू व्रत, बस चल एक बार ही बहुत है। क्योंकि ये व्लॉग मैं बाद में डाल रही हूँ, थोड़ा लेट हो गए थे इस वजह से। तो हमने कहा तूने रख तो लिया है, अगली बार नहीं रखना। फिर हमने क्या है कि हमने एक टाइम मतलब जो व्रत रखा था तो हमें एक टाइम खाना खाया था हमने इसमें। मतलब ये नहीं है पूरे दिन में एक टाइम आप खाना खा सकते हो व्रत के अंदर। तो हमने 4-5 बजे खाया होगा खाना। इसको कोई आदत नहीं है ना व्रत करने की, तो ऐसे हो रखा है। तो और पूरा दिन क्या है, बारिश होने लगी हुई थी यहाँ पे, तो जिस वजह से ना पानी बहुत इकट्ठा हो गया था हमारी साइड। बहुत पानी इकट्ठा हो गया था यहाँ पे पंजाब में, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। मतलब कि हमारी गली में तो पानी इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सारी गलियों में क्या पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, वो घरों में आने लग गया था। पर हमारी गली में तो ठीक था। हमारी गली में अभी सड़क बनी है ना, तो वहाँ पे क्या है, नीचे ढलान कर रखी है तो पानी रुकता नहीं है, इसलिए सही था। तो और ये मंदिर क्या हमने फर्स्ट फ्लोर पे लगा रखा है, नीचे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे बनाया हमने मंदिर। तो हम आपको बाद में मिलते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैं, ऋतिक और पापा घर को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये आज पूना जा रहा है। तो बहुत दिन से एक्साइटमेंट चली हुई थी जाने की, तो इसकी टिकट थी। तो हमने टिकट पहले से हो गई थी फाइनल। तो हमने सामान बहुत दिन से लगे थे, गुरु तेरा सामान पैक कर ले, गुरु तेरा सामान पैक कर ले। तो ये सामान उसने पैक वगैरह कर लिया था। तो वजन चेक करना पड़ता है ना इसमें। तो मम्मी नहीं गई, और ये ऋतिक कितना मस्ती कर रहा है यहाँ पे। और ये देखो बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हम सुबह 6 बजे गए थे इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि इसकी 7:20 की फ़्लाइट थी। तो उससे थोड़ा आधे घंटे पहले पहुंचना होता है, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह पास वगैरह सब कुछ मिलता है वहाँ पे। और हमारे पास में है, यहीं से टिकट थी इसकी दिल्ली की एरोप्लेन की, फिर दिल्ली से थी पूना की। तो पापा छोड़ने जा रहे हैं। और हम सुबह जल्दी उठ गए थे, 4:30 बजे हम उठ गए थे, क्योंकि मम्मी ने इसके लिए आलू के पराठे बनाए थे खाने के लिए। तो और साथ में एक भेज दिया था। तो ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये गौरव देखो तैयार हो रहा है, और ऋतिक उसका एक बैग लेके जा रहा है, और एक बैग गौरव ने ले रखा है। 2 लेके जा सकते हो, एक में वज़न 15 किलो और एक में 7 किलो वज़न तक लेके जा सकते हो। तो मैंने फ़ोटो खींची थी उसकी जाने से पहले। तो हम अब उसे छोड़ आए हैं और हम जा रहे हैं घर को वापस। तो जाने का रास्ता अलग था और आने का रास्ता अलग था। तो हम घर को आ गए, और उसकी 1 बजे वो पहुंच भी गया होगा पूना। 1 बजे की थी ना, 1 बजे पहुंच गया। और ये हमारे घर में एक चूहा घुसा है, खतरनाक सा। देखो हमारे क्या घर के पास है ना, जगह खाली है, वहाँ से चूहे आते रहते हैं। मेरे को में चूहे पकड़ती रहती है। तो ये चूहे पिंजरे में डाल रखा, और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा हुआ था। तो फिर क्या है, हम चूहा ही निकाल के आए।
निकाल के आए ना, तो मैं और ऋतिक गए थे एक्टिवा पे, और ये चूहा बहुत आवाज़ निकाल रहा था, तो हमें भी डर लग रहा था और इसको भी डर लग रहा था कि अंदर घुसा हुआ था। फिर हमने निकाला ना, तो क्या है, ऋतिक ने क्या है, दोनों पैर ऊपर कर रखे, हमने एक्टिवा रोक के, और मैं तो भाग गई। वहाँ पे पैर रखा हुआ ऐसे करके उसके ऊपर, मतलब कि पिंजरे का नहीं होता, ऐसे ऊपर करके कि निकल जाए निकल जाए, निकल नहीं रहा। क्या निकल के पूछ बाहर खुद अंदर, और हमें इतना डर लग रहा, हम थोड़ा सा करे निकल निकल शी शी ऐसे ऐसे आवाज़ करे, पर ये निकल ही नहीं रहा था। फिर हम सोच रहे थे कभी ये पिंजरा बंद हो गया, बेचारे की पूछ ना कट जाए, इसलिए हम बहुत मुश्किल से इसको निकाल के आए। फिर हम घर पे आए, और ऐसे क्या हाल है कि बहुत इतना मोटा था ना ये चूहा, ऐसे मेरी मम्मी ने 5-6 आ गए पिंजरे के अंदर, क्योंकि हमारे क्या है, कार्टून वगैरह सबका काम होता है, तो वो बाहर कार्टून ना काट दें, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामान भी पड़ा रहता है, इसलिए मम्मी ने पिंजरा लगाया हुआ था। तो फिर ये पिंजरा लगा के फिर हम बाहर निकाल के आते हैं, फिर भी आते रहते हैं। अब कल शाम को एक छोटी सी चूही घुसी हुई है किचन के अंदर, तो ये यहाँ पे ऐसे हाल है। और हमने क्या है कि कॉकरोच तो हमारे इतने थे ना, इतने थे, फिर हमने क्या है कि दवाई छिड़कवा दी अब तो कॉकरोच की, जिस वजह से क्या है कि अब हमारे कॉकरोच आ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि, उन्होंने बोला 6 से 1 साल तक का बोला उन्होंने कि भैया आपके आएंगे नहीं, तो हमने 1000 रुपये लगे, तो हमने दवाई छिड़कवा दी, हर कमरे में दीवारों पे छिड़कवाई। किचन में तो बहुत ज़्यादा कॉकरोच निकले हमारे, तो सब कुछ, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं ना कॉकरोच, बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो हमने वो काम करवा लिया। तो अभी तक तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मच्छर भी नहीं काट रहे, ना मच्छरवाड़ी लगानी पड़ती है, और ना कॉकरोच किचन में आ रहे हैं। आगे का हम क्या ही कह सकते हैं। तो हमारा ब्लॉग यहीं तक है, हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और मेरा भाई पूना पहुंच गया है, और मैं, मम्मी, ऋतिक और पापा, हम भी सारे लोग अच्छे हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।